लड़कियां गलत हैं, लड़के नहीं गलत। इंसान ही सबसे बड़ा है, शैतान खुद होता है। जो हमारे अंदर है शैतान, वो शैतान तो नहीं झगड़ा गया, लेकिन जो मेरे अंदर भी शैतान है। अपने बीच में शैतान है। अब शैतान तो हमें नहीं ना कान में के कह रहा कि आप लोग ये करो, आप लोग वो करो। लड़कियों को शर्म नहीं आती, वो कोई गंदी गंदी ड्रेसिंग करते, मेरे मुंह से अब गाली आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक नामा के साथ आपका मेज़बान मोहसिन सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना जारी और सारी है, तो लोगों से पूछेंगे कि उनका रमज़ान कैसे गुजरा है। तो चलते हैं लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान बाबर। फैज़ान साहब, आपसे एक सवाल है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग गुनाह फिर भी नहीं छोड़ते, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इंसान ही सबसे बड़ा है, शैतान खुद होता है। कैसे कह सकते हैं आप? हर गुनाह के पीछे शैतान का तो नहीं कसूर हो सकता। यानी हम हमारा ये ईमान है, बीइंग अ मुस्लिम, कहते हैं कि शैतान ही है जो अज़ल से हम लोगों के पीछे है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा जो आप कह सकते हैं इधर। अगर इंसान अपने नफ्स पे काबू करना सीख लेना तो बहुत से गुनाहों से बच सकता है। यानी कि नफ्स वो मेन चीज़ है जो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करता है। जी। तो नफ्स को काबू नहीं किया जा सकता। नफ्स को इंसान पे डिपेंड करता है। इंसान पे डिपेंड करता है। मतलब आप समझते हैं कि इंसान के गुनाह के पीछे उसका नफ्स है, शैतान नहीं है। शैतान गुमराह करता है, लेकिन इम्पैक्ट इंसान करता है उसके ऊपर। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। सर, हम लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी और सारी है, तो हम सोचते हैं कि हर बुराई के पीछे और गुनाह के पीछे शैतान है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान को जकड़ दिया जाता है, लेकिन बुराइयाँ उसी रोज़ से हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि शैतान है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा यकीन है कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान को जकड़ लिया जाता है, और आखिरी रमज़ान चांद रात को शैतान को फिर से खोल दिया जाता है। मगर जो इंसान के अंदर का शैतान है, जो हमारे अंदर है शैतान, वो शैतान तो नहीं जकड़ा गया, उसको तो हमने खुद जकड़ना है। और देखें कि अगर हम उसको जकड़ते नहीं हैं तो ये बुराइयां कैसे ख़त्म होंगी? ये बुराइयां कभी ख़त्म नहीं होंगी। इंसान के अपने अंदर का शैतान और अपने अंदर का जानवर मारना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। अपने के अंदर के शैतान को हम नफ्स भी तो कह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो नफ्स ही होता है। नफ्स को कंट्रोल करने का कोई आसान तरीका है? रमज़ान मुबारक को देखोगे तो हमारी एक तरतीब, एक स्केजूल बन जाता है, नमाज़ों का एहतमाम करना और हमदर्दी और एहसास। इसी तरह साल जो है कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसी रोक के साथ चलते रहें आगे भी। एक ही अमल है, वो है नमाज। जी माशाल्लाह। नमाज आप अपनी मत छोड़ें। ये ना कहें कि ये रमज़ान है और हमने तराबियाँ पढ़नी है। ये तो फसली नमाज हो गई ना कि हम रमज़ान आया और हमने नमाज शुरू कर ली। पूरा साल पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पे यकीन रखें और सच बोलें, झूठ मत बोलें, और अपने साथ और अपने मुल्क के साथ ईमानदारी करें, और देखें इंशाअल्लाह सारे शैतान जकड़े जाएंगे जब आप नमाज पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह ताला हमें भी अमल पैरा होने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी रमीज़ अली। मुदस्सिर हुसैन। सर, आपसे एक सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है, तो हम कहते हैं कि हर बुराई और गुनाह के पीछे शैतान होता है, लेकिन आयात मुबारक है कि शयातीन तो रमज़ानुल मुबारक में जकड़ दिए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं बुराइयाँ फिर भी उसी तरह हो रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मसला ये है, बुराई जो है ना, अगर अच्छाई है तो बुराई है। बुराई दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छे इंसान हैं तो बुरे हैं, ठीक है। इवल डीड जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकते। मैं ये कहना चाहूँगा, इंसान के अंदर जो शैतान है ना, उससे बड़ा शैतान नहीं है कोई बात। जो नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता रमज़ान में, वो इंसान नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर भी शैतान है वो भी बुराई, रमज़ान में भी बुराई हो जाती है इंसान से। इंसान अपने आप पर, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता। एक इंसान के एक होता है शैतान जो जकड़ दिया जाता है रमज़ान में, लेकिन जो इंसान के अंदर शैतान है ना, वो इंसान को बुराई की तरफ ही माइल करता है। जब तक इंसान को अपना नफ्स नहीं मारेगा इंसान, उस वक़्त तक इंसान जो है ना नहीं सुधर सकता, ना ही कुछ अच्छे अमाल कर सकता है, क्योंकि नफ्स की बुराई सबसे बड़ी। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि पहला नफ्स, बुल्ले शाह फरमाते हैं कि पहला नफ्स अपने नूं पढ़। इतों इस तरह पता चलता है कि सबसे पहले हमें जो है ना अपने नफ्स पर कंट्रोल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद।
सर रमज़ान मुबारक के हवाले से एक सवाल है कि हम जानते हैं कि शैतान जो है वो रमज़ान मुबारक में जकड़ दिया जाता है, और हम ये भी कहते हैं कि हर गुनाह बुराई के पीछे शैतान है, लेकिन फिर भी गुनाह रमज़ान मुबारक में भी जारी हैं, तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसमें इंसान की जो है ना एक ये भी एक लॉजिक आती है कि जब इंसान किसी चीज़ को करने लग जाता है ना तो वो एक आदत बन जाती है। तो बेशक शैतान, अगर आम दिनों की भी बात करें ना कि जब इंसान वो गुनाह नहीं करना चाहता या गुनाह करता भी है तब शैतान उसके पास नहीं होता, क्योंकि इंसान की एक साइको बन जाती है, एक रूटीन बन जाती है। तो इसी तरह की एक रूटीन बन गई हुई है, जिन लोगों ने नहीं छोड़ना उन्होंने नहीं छोड़ना, जिनके अंदर खुदा खौफी होगी उन्होंने तो छोड़ना ही छोड़ना। मतलब गुनाह हमारी एक रूटीन बन चुकी है अब, जिसको छोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। नहीं नहीं, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, मुमकिन हर चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने एक आदत ऐसी बना ली है कि खुदा न खासा जब कहीं अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती कोई अजाब आए या कुदरती कोई ज़मीन को थोड़ा सा हिला दिया जाए तो आप खुद देखा करें कि वो लोग खुदा खौफी उनके अंदर फ़ौरन से आ जाती है, फ़ौरन से उनको मरना याद आ जाता है, अल्लाह ताला को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये देखें कि ये नहीं है कि इंसान आम दिनों में जो अगर रमज़ान की बात करें तो रमज़ान में इंसान जो है वो अल्लाह को भूल जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि रमज़ान क्या उसके अलावा भी अल्लाह ताला को इंसान हमेशा ही याद रखता है। बात यह है कि इंसान की थोड़ी सी एक साइको ऐसी बन जाती है, इंसान की ज़रा रूटीन ऐसी बन जाती है, अगर वो सीक्वेंस के साथ अगर हर टाइम वो विर्द करता रहे तो इंसान वो जिक्र करता रहता है तो वो एक रूटीन उसकी नहीं रहती। अगर वही बंदा जिक्र की बजाय किसी ऐसी महफिल में बैठा हो जहाँ ज़रा थोड़ा से लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात उसकी रूटीन वही होगी। अब रमज़ान में रूटीन हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम नमाज़ों का हम एहतमाम करते हैं, इसके अलावा बहुत सी और नेकियों और एहसासात वो जाग जाते हैं। तो अगर हम यही सारा साल अपने अंदर जगा के रखें तो मुआशरे में अच्छाई पैदा हो सकती है ना? बिल्कुल अच्छाई पैदा हो सकती है। देखिए जी, रमज़ान आता ही एक ऐसी चीज़ है एक जंग उतारने के लिए। जैसे हफ्ते में एक दिन जुमे का दिन आता है तो क्यों अफजल करार दिया गया कि आप जल्दी जाया करें ताकि आपको वहाँ बैठ के खुतबा सुने, उसमें आपका दीन जो है वो ताज़ा हो। इसी तरह जब एक साल बाद आपके पास रमज़ान आता है तो उसमें एक भूख प्यास के साथ साथ आपके अंदर एक हौसला बर्दाश्त और वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसको आपने अपने वक़्त के साथ ये जजमेंट करनी होती है आपकी कि यार आपका एक इम्तिहान है। जैसे आप सारा साल इंजॉय करते हैं तो एक महीना आपका इम्तिहान होता है या साल बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, तो एक एग्ज़ाम है, ये इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमसे वो जानना चाह रहा है कि मेरे लिए मेरा बंदा रोज़ा रख के कितना का वो सब्र तहम्मुल वाला मामला करता है, कितना मुझे याद करता है। लेकिन हम अपने गिरबान में देखें तो हम गलत लोग हैं। असल में हम रमज़ान का महीने में भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। मैं अपनी बात करता हूँ कि जबकि हमें एक रूटीन बनानी चाहिए। मेरी पहली एक ऐसी आदत थी कि आम रूटीन में मैं 5 वक्त का नमाजी था, लेकिन वक्त के साथ साथ चले अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अरसलान। सर अरसलान साहब, आपसे सवाल है रमज़ान मुबारक के हवाले से कि जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना बाबरकत महीना जारी सारी है, तो हम ये कहते हैं कि हर गुनाह और बुराई के पीछे शैतान है, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि शैतान तो है और रमज़ान में जकड़ दी जाते हैं, फिर भी बुराइयां हो रही हैं, तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? यार देखो, शैतान, ये तो बात राइट है कि रमज़ान के अंदर जो है ना शैतान को अल्लाह मियाँ जो है ना पकड़ लेते हैं, और पूरा एक जो महीना ना वो कोई ऐसे काम नहीं होता। मगर जो इंसान के अंदर वाला शैतान है उसका क्या करोगे आप? बुरे काम तो आप कभी भी हो रहे हैं, ये गलत बात है। जो आप काम करते हो ना वो आप शैतान को ना ब्लेम करो। जितने आप गलत काम करते हो आप शैतान को बोले शैतान आ गया, तो नहीं भाई, आपके अंदर शैतान है। अभी चलो अभी की बात करो, अभी भी तो लोग वही गलत काम कर रहे हैं। आप ड्रेसिंग कही जाती है, लोगों को शर्म नहीं आती। मैं जो आज देख के माँ अस्तगफार के, मैं क्योंकि रमज़ान का एक या साल बाद अगले साल ज़िंदा रहना कि नहीं कोई पता नहीं है कि मैं रहूँ, कोई किसी का नहीं पता होता कि ज़िंदा किसने रहना है। अगर आप यही महीने, इस बरकत महीने में भी अगर आप गलत काम करो या गलत चीज़ देखोगे, कोई गलत किसी को देख ले, अस्तगफार करो, ठीक है। अगर आपको नहीं कर सकते तो आप पीछे मुँह मोड़ लो, उस टाइम बोल देखो ही ना उसको। लोग यहाँ पे रोज़ों में रख के गंदी हरकतें करते हैं, गंदे काम करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि गुनाह या बुराई के पीछे इंसान की अपनी सोच है और नेगेटिव सोच है। भाई इंसान खुद है, बुराई जो है ना वो इंसान जो खुद करता है। अगर शैतान को ब्लेम करते हो, शैतान तो ऐ दिन ना कहूँ रमज़ान से करा शैतान आंदा जी। अल्लाह मियाँ कहते हैं शैतान को तो मैं चांद रात को छोड़ता हूँ, ये तो मैं देता हूँ। इंसान का कितना मुखलस है, इंसान के अंदर से वाला शैतान उठ जाता है। अब यार मैंने देखा, मैंने कहा आज एक लड़की की जो है ना, मैंने ड्रेसिंग देखी, मैं अस्तगफार का, मैं यहाँ से गुजर के गया, मैंने वहाँ से यू टर्न लेकर वापस चला गया। मैंने सिर्फ एक दफ़ा देखा, मैंने दोबारा देखा ही नहीं।
शर्म नहीं होती, रोज़ा हमने रखा होता है, रोज़े में लोगों को शर्म नहीं आती, लड़कियों को शर्म नहीं आती, वो कोई गंदी गंदी ड्रेसिंग करते, मेरे मुंह से अब गाली आएगी कि हमने लोगों ने रोज़े लड़कों ने रखे होते हैं। आप लोग कहते हैं जी लड़कियां गलत है, भाई लड़कियां गलत हैं, लड़के नहीं गलत। यहाँ पे मुझे पता कौन लड़के के लड़कियां गलत काम कर रही है और गलत ड्रेसिंग कर रही है। रमज़ान में तो बात है, पूरे कवर तो करो अपने आप को। चले, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका सर। ठीक है जी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ बिस्मा। बिस्मा, आप बताएंगे कि हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी और सारी है। हम ये कहते हैं कि हर बुराई और हर गुनाह के पीछे शैतान होता है, लेकिन आयत मुबारक है कि कुरान मजीद में है कि शयातीन तो रमज़ान में जकड़ दी जाते हैं, लेकिन फिर भी गुनाह और बुराइयां हो रही हैं। इसकी वजह आप क्या समझती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हर इंसान पे खुद डिपेंड करता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हर इसके अंदर शैतान है, अगर हंस भी रहा है तो उसको कहते हैं शैतान है। वो इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि अपने आप को संभाले, गुनाह की तरफ से रोके कि यार ये काम नहीं करना। अगर हम वहाँ भी जाएंगे तो फिर वो हम लोग कहते हैं ना हम लोग ने जाना है, तो वो लोग कहते हैं शैतान है, बीच में शैतान है। अब शैतान तो हमें नहीं ना कान लगा के कह रहा कि आप लोग ये करो, आप लोग वो करो। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग ने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। बहुत से लोग इसको नफ्स का नाम भी देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंसान का नफ्स है जो उसको बुराइयों की तरफ लेके जाता है? बिल्कुल, शैतान नहीं हो जाता, या हम शैतान को सिर्फ इल्ज़ाम दे रहे हैं? शैतान भी हमें इस काम के लिए, जैसे वो शैतान है वो हमें नमाज से रोकता है, दीन के काम से रोकता है कि यहाँ पे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। हम अगर फजर की नमाज के लिए उठे तो वो हमें सुस्ती डाल देता है। इंसान कहता है सुस्त हो जाता है, क्या नहीं बस हम सोने लगे हैं। शैतान भी होता है, हर काम के लिए शैतान भी होता है, लेकिन इंसान को खुद पे भी डिपेंड होना चाहिए कि हमने किस रास्ते जाना, किस रास्ते नहीं जाना। तो कोई ऐसा तरीका है जो आप बता सकें जिससे हम इस पर काबू पा सकें? देखिए, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह का जिक्र करें, शैतान खुद ही दूर हो जाता है। और बस, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।